वो 0.1 सेकंड 0.2 सेकंड वाला मामला याद है हरियाणा और दिल्ली के बीच में? बस उसी मैच का रिपीट है। उम्मीद करते हैं कि इस बार विवाद ना हो। कैसे हैं प्रभु? स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। 2 मैच, 4 टीमें और बहुत सारी कमाल की कहानियां। पहला मैच है पटना पायरेट्स और तमिल तलाइवास के बीच, और दूसरा हरियाणा और दिल्ली। 0.1 सेकंड 0.2 सेकंड। अभी भी हरियाणा के फैंस मुझसे थोड़े नाराज हैं, आपकी नाराजगी भी दूर करूंगा और इन मैचेस की कहानियां भी बताऊंगा। और साथ में एक मोटा मोटा विश्लेषण ये भी करने की ट्राई करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे कि टॉप 8 में बने रहने के लिए अब आपको कितने मैचेस और जीतने पड़ेंगे। एस्टिमेट, कंफर्म तो अभी कोई नहीं बता सकता। पटना पायरेट्स के सामने तमिल तलाइवास हैं। पटना ने अभी कल रात यूपी को हराया है 36-28 से। बढ़िया मैच आपके पक्ष में रहा। अयान चले और यूपी के मेन रेडर्स को आपने ज्यादा चलने नहीं दिया। 10 में से 3 मैच आपने जीते हैं। 10वीं आपकी सिचुएशन है, पोजीशन है, जो पहले से थोड़ी बेहतर हुई है। अब इनके मैच बाकी हैं 8। देखिए पिछले सीजन में जो 8वें नंबर पे टीम थी उसने 9 मैच जीते हुए थे, पर पिछले सीजन में मैचेस थे 22। इस बार मैच कम हो गए हैं, 18 हो गए हैं। तो आइडियली तो मैच भी कम हो जाने चाहिए जो जीत के लिए जो आपको मैच चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा कठोर होके, निष्ठुर होके, रूथलेस होके वही 9 का आंकड़ा पकड़ के चल रहा हूं। ठीक है, 22 में से 9 जीतना और 18 में से फिर आप 8 जीतना, 7 जीतना कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी कठोरता के साथ चलते हैं। तो उस कठोरता के कारण पटना को बचे हुए 8 में से 5 मैच और जीतने पड़ेंगे। हो सकता है 4 या 3 जीत के भी काम चल पाए, लेकिन आप 5 मान के चलिए, तभी आप 4 और 3 तक पहुंचेंगे, है ना। सामने है तमिल तलाइवास। पिछला मैच आप बुल से हारे हैं। अब इनके पिछले 5 में से 1 हार मिली, जीत मिली, हार मिली, जीत मिली, हार मिली, तो आज जीतने का नंबर बन सकता है। 12 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं आपने। पॉइंट्स टेबल में पोजीशन है आपकी 8वीं, कम से कम यहां रहना है। तो बचे हुए 6 में से 4 जीतने पड़ेंगे। 3 से भी काम चल सकता है, लेकिन 4 मान के चलिए। और इन दोनों का इस सीजन में पहला मैच है। मैच की कहानी नंबर 1, दोनों टीम को जीते चाहिए और बुरी तरह से चाहिए, क्योंकि अब असली लड़ाई होगी नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 में, नीचे की 5-6 टीम्स में, कि कौन वो 7, 8 वाली जगह हथियाएगा। क्योंकि टॉप 4, टॉप 5 में तो वही टीमें घूम फिर के रहेंगी, एक आधा परिवर्तन हो सकता है। नंबर 2, ये संजीव बालियान डर्बी है। पटना के साथ वो चैंपियन बने हैं सीजन 3 में और अभी वर्तमान में कोच हैं तमिल तलाइवास के। नंबर 3, सुधाकर मारुत मुत्तू, सुधाकर एम, जो पटना पायरेट्स में हैं। ही इज अ टेम बॉय, वो तमिलनाडु के हैं। बैटल्स कहां पे हैं? नंबर 1, अयान की होने वाली है अरुलंत बाबू या सुरेश यादव, जो भी राइट कॉर्नर पे खेले उनसे। नंबर 2, अर्जुन की होने वाली है अंकित से भाई, राइट रेडर और लेफ्ट कॉर्नर की। दोनों कैप्टन है अपनी अपनी टीम के। तो जीत के सूत्र क्या हैं जी? पटना पायरेट्स नंबर 1। ये सूत्र के साथ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा सवाल है कि मनिंदर सिंह कल बेंच पे भी नहीं थे, ना प्लेयरों में ना स्पेयरों में। इतना खराब तो नहीं वो खेले, 1-2 सुपर 10 उनके नाम हैं, और 1-2 मैचों में अगर सफलता मिलती है तो एक तो आपको अयान के साथ सेकंड रेडर चाहिए। मनिंदर तो फर्स्ट रेडर भी हैं और उनको 14 में भी जगह नहीं मिली, तो ऑल इज वेल। चलिए उम्मीद करते हैं ऑल इज वेल। तो 5-2 से स्टार्ट कीजिए, मनिंदर या अंकित को खिलाइए। मनिंदर खेलेंगे तो आपको एक राइट रेडर की और ऑप्शन मिलेगी और फोर्स वाले रेडर की ऑप्शन मिलेगी। और नंबर 3, 2 लेफ्ट कॉर्नर, 2 खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर पे, या मेन लेफ्ट कॉर्नर हो या एक ऑलराउंडर हो, अर्जुन के लिए आपको लगेंगे। इसीलिए एक्स फैक्टर है अगलान। लेफ्ट कॉर्नर अर्जुन का आपसे होगा सामना। तमिल तलाइवास क्या करेंगे? नंबर 1, 4-3 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। रोहित को, जो पिछले मैच में अच्छा खेले थे, मोइन को 7-7, 8-8 रेड्स दीजिए। रेडर्स की रोटेशन नंबर 2 बड़ी जरूरी है। अर्जुन अगर 2 रेड करते हैं तो 1 रेड दूसरे रेडर को मिले, उनका वार्म अप रहना जरूरी है। नंबर 3, मोइन ज्यादा टाइम बिताएं राइट इन पे, ताकि आप राइट कॉर्नर जो भी खेले उसका सपोर्ट कर सकें अयान को टैकल करने में। और नंबर 4, कवर्स का काम है जी सपोर्टिंग रोल का। आप अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे, दोनों तरफ कॉर्नर्स को सपोर्ट दीजिए, टैकल करने में खुद मत जाइए। एक्स फैक्टर होंगे कॉर्नर। अब वहां अरुलंत बाबू भी हो सकते हैं, वहां सुरेश यादव भी हो सकते हैं। पिछले मैच में अरुलंत बाबू खेले थे, उससे पहले सुरेश अच्छा खेल रहे थे। तो राइट कॉर्नर का खिलाड़ी आज होगा एक्स फैक्टर तमिल तलाइवास के लिए।
पलड़ा मुझे तमिल तलाईवास का थोड़ा सा भारी इसलिए लग रहा है कि थोड़ी सी बेहतर कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी इस टीम के पास प्लेयर टू प्लेयर एडवांटेज है पटना के ऊपर। अगला मैच हरियाणा के सामने दिल्ली। 0.2 सेकंड बाकी थे। हरियाणा के फैंस को लगा कि मैंने उनके पक्ष में नहीं बोला। भैया कमेंट्री उठा के सुन लीजिए, मेरे पिछले वीडियोस उठा के सुन लीजिए। मैंने यही कहा था कि एक और रेड बनती है, दिल्ली की रेड आनी चाहिए थी, हरियाणा को टैकल करने का मौका, मैच जीतने का मौका मिलना चाहिए था। सिर्फ मैंने दूसरा पक्ष रख दिया कि ह्यूमन एरर हो सकता है कि बटन दबने में देर हो गई हो, तो आप लोगों को लगा मैं हरियाणा का साथ नहीं दे रहा हूं। मैं नियमों का साथ देता हूं और नियम यह था कि एक रेड और बनती थी। मैं तो आपके पक्ष में बोल रहा था। हरियाणा अनफॉर्चुनेटली वहां से आप हारना शुरू हुए और लगातार 3 मैच आप हारे हैं। पिछले 5 में से 2 ही आपने जीते हैं। 11 में से आपने 6 मैच जीते हैं। पॉइंट्स टेबल में आपकी पोजीशन भी इस समय 6 है। 7 मैच आपके बाकी हैं और 7 में से 3 जीतेंगे तो टॉप 8 में बने रहेंगे। पर इस टीम का दल लक्ष्य होगा टॉप 4 में जाने का, क्योंकि ये टीम बढ़िया है। मैंने तो हरियाणा और दिल्ली के पिछले मैच को फाइनल बिफोर द फाइनल भी कहा था। दिल्ली तो खैर कमाल कर रही है। कल रात आपने जेपीपी को एक तगड़े मैच में हराया 29-26 से। 11 में से 10 मैच जीते हैं। नंबर 1 पे आप काबिज हैं और टॉप 8 में तो आप 100% रहेंगे। टारगेट जोगी भाई का यही होगा कि टॉप 2 में जगह बनाई जाए, क्योंकि टॉप 2 को 2 मौके मिलेंगे फाइनल जाने के। पहला क्वालिफायर जीते तो गए, नहीं तो एक और मौका आपको मिलेगा। और वो एक मैच से जो दिल्ली को पिछले मैच में जीत मिली थी, उसकी पर थोड़ी परछाई यहां भी दिखेगी। जो मैच की कहानी है, नंबर 1, वो जो 0.2 सेकंड का ड्रामा था, मनप्रीत ने बाद में कह दिया था कि खिलाड़ियों से और कोच से अपना कोई मनमुटाव नहीं है, क्योंकि जोगिंदर और मनप्रीत तो इकट्ठे ओएनजीसी में कई साल खेले हैं। तो किससे गिला था, ऑफिशियल से क्या? एनीवेज, उसकी छाप इस मैच में देखने को मिलेगी। नंबर 2, एक वो टीम है जो मोमेंटम खो चुकी है। हरियाणा लगातार अच्छा कर रहे थे, अब 3 मैच क्लोज ही, 2 मैच क्लोज हारे। पिछला मैच थोड़ा सा आप तमिल तलेवा से 45-33 हार गए, पर मोमेंटम आपसे छूटा है और दिल्ली का मोमेंटम चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। नंबर 3, वही पुराने टीममेट मनप्रीत सिंह, जोगिंदर नरवाल, ओएनजीसी इकट्ठे बहुत कबड्डी खेले हैं। इंडिया के लिए अलग अलग, जोगी भाई को शायद इंडिया की कैप क्या मिली थी, लेकिन इकट्ठे आप बहुत खेले हैं। प्रो कबड्डी में भी एक साथ खेले हैं। मतलब मनप्रीत कोच थे और जोगी भाई लेफ्ट कॉर्नर थे हरियाणा के। अब बैटल्स कहां पे हैं? नंबर 1, आशु और जयदीप की बैटल है जी। जयदीप हैं लेफ्ट कवर, आशु आते यहां से हैं, उनके सामने होते नहीं। पर पिछला मैच याद है ना, हाथ खड़ा करो, जयदीप लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे थे और आशु को कम से कम 2 बार तो उन्होंने टैकल किया था। ये कड़ी टक्कर होगी। नंबर 2, ये कोचिस की टक्कर है जी। दोनों मास्टरमाइंड कोचिस हैं, दोनों ने अपनी कोचिंग का लोहा मनवाया है, मनप्रीत और जोगिंदर नरवाल। हरियाणा जीत के सूत्र, नंबर 1, 4-3 से आपने स्टार्ट करना है और अपने 4 बेस्ट डिफेंडर को चुनना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा। अब एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते। 1-1, 2-2 पोजीशन पे काफी सारे चॉप एंड चेंजेस हमने देखे हैं। टॉप 4 डिफेंडर आपको चुनने पड़ेंगे। नंबर 2, आशु जब रेड करने आए, अगर 6 या 7 के डिफेंस में आते हैं और आपका लेफ्ट कॉर्नर खड़ा हुआ है, जो रेगुलर लेफ्ट कॉर्नर जो भी हो, राहुल हो, हरदीप हो, तो जयदीप भी अपने लेफ्ट कवर की पोजीशन छोड़ के छलांग लगा के लेफ्ट इन पे आ जाएं, ताकि 2 लेफ्ट कॉर्नर वहां बन जाएं, दोनों एंकल लेने के लिए तैयार रहें। मोटी मोटी आपकी स्कीम आशु को रोकने के लिए होनी चाहिए। और नंबर 3, शिवम लेफ्ट रेडर को अपने मेन स्ट्राइक रेडर की तरह शुरुआत करवाइए। दिल्ली के लेफ्ट साइड ऑफ डिफेंस से पॉइंट मिल सकते हैं। हालांकि कल संदीप देसवाल वहां चले हैं, लेकिन वो एक छोटा सा इलाका है जहां आप थोड़े से ज्यादा पॉइंट उठा सकते हैं। एक्स फैक्टर आज खिलाड़ी नहीं है, आज कोच हैं मनप्रीत, क्योंकि हारकर जीतना इस कोच को आता है। एज अ प्लेयर भी आता था, एज अ कोच भी आता है। इस सीजन में इससे पहले हुआ नहीं कि आप लगातार 3 मैच हारे हों। तो जो मोटिवेशनल स्पीच देने के माहिर है मनप्रीत, आज उसका जलवा देखना चाहिए। दबंग दिल्ली क्या करेगी? नंबर 1, आशु कल के मैच में 100% फिट तो किसी को भी नहीं लगे। तो अगर वो 100% फिट नहीं है तो 1-2 मैच आराम करवा दीजिए। लंबा सफर बाकी है, अभी 11 मैच तो 7 मैच तो आपने यहां पे खेलने हैं, उसके बाद प्ले ऑफ हैं। अगर वो फिट हैं तो ही खिलाइए, अगर 100% हैं तो उनकी गैर हाजिरी में अगर वो नहीं खेले तो नीरज नरवाल से करवाइए रेडिंग शुरू, और ज्यादा राइट की रेड करवाइए, ताकि आप थोड़ा सा जयदीप को अवॉइड कर पाएं। हाँ, वो लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएंगे तो आप उनको रोक नहीं सकते, लेकिन नीरज शुरुआत करिए लेफ्ट साइड से। नंबर 3, अगर जरूरत पड़े तो आप फिर अक्षित को ला सकते हैं बेंच से।
एज अ सब्स्टिट्यूट भी ला सकते हैं, स्टार्ट भी करवा सकते हैं। नंबर 4, डिफेंस खेले अग्रेसिव लेकिन कॉम्बिनेशंस में। विनय शिवम उधर से बहुत तगड़ी फॉर्म में नहीं आ रहे, लेकिन दोनों बहुत प्रतिभाशाली रेडर हैं। सुरजीत फजल का कॉम्बिनेशन, संदीप सुरजीत का कॉम्बिनेशन, संदीप सौरभ का कॉम्बिनेशन टैकल कीजिए, सोलो टैकल्स में मत जाइए। वहां दिल्ली ने कई बार पॉइंट लूज किए हैं। एक्स फैक्टर, आज मैं नीरज नरवाल को यहां से मान के चल रहा हूं। नंबरदार भाई, दोनों तरफ से रेड करते हैं, दोनों इन पोजीशन पे अच्छा डिफेंस करते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। और नतीजा मैंने पिछली बार कहा था टाई, और टाई होते होते रह गया था। ये मैच आज टाई होना चाहिए। मनप्रीत की टीम हरियाणा को वापसी चाहिए और दिल्ली को चाहिए एक और बड़ी जीत, क्योंकि दिल्ली, ठीक है, कल रात भी आपको बहुत बड़ी जीत नहीं मिली, बहुत क्लोज मैच के आप खेल के आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये भी क्लोज मैच होगा, टाई पे जाना चाहिए। अपने विचार नीचे बताइए प्रभु, और बताइए वो 0.1 सेकेंड वाली मैच की याद ताज़ा हुई कि आपको नहीं हुई। फिर मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।